आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज अवान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती और मंशा अनवर जी। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश तक मैच आन पहुंचा। बहुत सारा वर्ल्ड कप अब पीछे रह गया। अब आगे चलते चलते जो टीमें नीचे की तरफ जा रही हैं, उनमें एक मैच है जिसमें एक बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच भी है। तो पाकिस्तान के ऊपर आने के चांसेस मैथमेटिकली तो अभी हैं थोड़े बहुत, लेकिन अगर देखा जाए जो क्रिकेट, जिस ब्रांड की क्रिकेट और जिस तरह की हम खूबसूरत क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरा ख्याल है उसमें काफी स्लिम चांसेस नजर आते हैं। दोनों हाजरीन से पूछते हैं कि जनाब इस वक्त क्या पोजीशन है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या होगा, सारी इस पे प्रीव्यू के लिए हम हाजिर हैं आपके सामने। तो सती साहब, ये बताइएगा कि ये मैच कहाँ होने जा रहा है और वहाँ की कंडीशंस क्या हैं, वेदर कंडीशंस, और किसको क्या सूट करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैच जो है उसकी कोलकाता में हो रहा है। ईडन गार्डन बड़ा मशहूर ग्राउंड है और क्या कहते हैं, जनरली स्पीकिंग थोड़ी सी इसमें पेस है इस विकेट में। अगर हम कल का मैच देखें तो जो नेदरलैंड्स ने हराया उसमें ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 20 में से 16 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने लिए। तो विच गिव्स इट अवे कि यार फास्ट बॉलर्स 15 विकेट फास्ट बॉलर्स ने लिए, तो फास्ट बॉलर्स को सूट कर रहा है। सेकेंडली ये कि टेम्परेचर जो है वो उधर इतना ज्यादा नहीं गिर रहा। जिस हम चेन्नई की बात कर रहे थे तो वहां पे दिन और रात के टेम्परेचर में 8 से 10 डिग्री का फर्क था, तो यहाँ से 4 से 5 है। यानी कि फर्स्ट इनिंग मगरब 5:30 बजे तक हो जाएगी, तो फर्स्ट इनिंग ऑलमोस्ट मगरब में ही हो जाएगी और फिर सेकंड इनिंग जो है वो रात में होगी। तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है टेम्परेचर में, रीजनेबली वार्म ही है शाम में भी। तो उस तरह स्पिनर्स जिस तरह आता है ना कि फास्ट हो जाती है विकेट, तो इतना ज्यादा विकेट चेंज नहीं होगा। जनरली स्पीकिंग अगर इसी विकेट पे दोबारा है मैच, सेकंड हो रहा है, तो थोड़ा सा इनसे स्लो हो जाएगा, लेकिन फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिली है इस विकेट। अच्छा, मंशा भाई, इस वक्त बांग्लादेश भी अपनी बहुत ही लो फॉर्म में है, पाकिस्तान भी कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो इन दोनों के मैच को आप कैसे देखते हैं? और जो लास्ट मैच रात को खेला है उन्होंने, यानी कि बांग्लादेश ने और नेदरलैंड ने, उसमें भी बांग्लादेश को बुरी तरह शिकस्त हुई है। हालांकि बांग्लादेश की पूरी टीम खेल रही थी, यानी कि शकीब भी वापस आ गए थे, मुशफिक भी खेल रहे थे, महमूदुल्लाह भी खेल रहे थे, तकरीबन सारी की सारी टीम मौजूद थी। तो इतनी पुअर परफॉर्मेंस की क्या वजह हो सकती है? क्या उनका मतलब लो प्रोफाइल हो गए हैं, हम उनको उम्मीदें उनकी खत्म हो गई हैं, ये वजह है? या वैसे ही वो भी कोई अच्छी क्रिकेट खेल नहीं रहे ओवरऑल? मेरा हाल है वो भी अच्छे ब्रांड की क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। वो गए हैं, वो उनके कैप्टन जो है साकिब, वो गए हैं और वो उधर से अपने मेंटोर से मिलकर आए हैं। लेकिन मेरा हाल है कि ये जो मेंटोर, तो ये चीजें ये पहले से साथ होनी चाहिए। बुमराह वापस आए हैं, ट्रेविस हेड वापस आए हैं, तो ऐसे लगा ही नहीं कि वो साथ किए हैं। तो ये फिजिकल पार्ट के साथ साथ मेंटली पार्ट भी जो है उनका, वो उसी तरह बंदे को रखता है कि जब आप वापस आते हैं तो आप फील नहीं करते कि आप वो गेम से दूर हैं। तो ये 3 दिनों में क्या हुआ है खुदा जाने, और ये किसी का ब्लेम नहीं है। वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट अकेले उनका काम नहीं है, लोग वो अच्छी नहीं खेल रहे। बाकी जहां तक मैं बात करूं कि वो आगे क्या होगा, यकीनन वो होप उनकी वो लूज कर चुके हैं कि शायद क्वालिफाई नहीं कर सके। थोड़े डीमोटिवेटिव मोटिवेट हो जाता है बंदा, और इसमें कोई है। लेकिन इसको अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो जो बेंच स्ट्रेंथ होती है उसको यूज करके, और जो मुस्तकबिल की टीम है, कि जिन लोगों पे क्वेश्चन मार्क हैं वो उनको आप सही कर सकते हैं, कि जो बेंच स्ट्रेंथ है आप उसको यूज करें और शो करें। एक तो बेंच यूज करने का तरीका शायद हमें किसी ने बताया कि कंकेशन सब अगर आप करेंगे, गिरेंगे तो उसकी जगह दूसरा खिला सकती भाई आप। और बाद में बाहर बैठकर क्या क्या माने। नहीं, ये अल्लाह मुझे माफ करे, ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी पे ब्लेम कर रहा हूँ। लेकिन एक ये भी तरीका सही है कि शादाब अच्छी बैटिंग करते हैं और वो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, तो दोनों को कैसे खिलाएं। एक तो ये तरीका है। अब बैट्समैन भी हमको ढूंढ लेते हैं कि अगर कोई थोड़ा सा लगता है तो उसको इस तरह कर लेते हैं। चलें, जोक्स अपार्ट। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो हमें भी बेंच स्ट्रेंथ को अब जो है ना, प्लीज 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 ट्राई कर लें। अगर कुछ 7 लड़के गए हैं तो उनको ट्राई कर ले। सारी दुनिया को पता है कि ये लोग वनडे के फॉर्मेट के लड़के नहीं हैं। ये शताब वनडे नहीं खेले हुए, दूसरा बहुत, और उधर से किसको आप जो टेस्ट खेले हुए हैं, वो फिंगर स्पिनर है हमारे, उनको ले आए। और वो दूसरा लड़का गया वो फास्ट बॉलर, उसको ले। मतलब कि इस पे हार्म क्या होगा, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आगे कहाँ था। मतलब ये कह रहे हैं कि क्लिक हो जाए, क्लिक 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 क्लिक। तो ये वो कंप्यूटर वाला क्लिक नहीं है जो हम कर लें, इसके लिए थोड़ा सा हमको फॉर्म में आना पड़ेगा। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं, देखा हारिस ने कितना अच्छा कैच लिया है। तो मैंने कहा जो उसके बाद जो ओवरऑल फील्डिंग हमारी देखें, जितने चौके छोड़े, कितना क्लोज मैच हुआ है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का, पीछे हमने देखा। तो उसमें मेरा हाल है आखिरी ओवर में 3 चौके उन्होंने बचाए हैं बाउंड्री पे। कोई लेबिशन बेचारा, कोई इधर गिर रहे हैं, कोई उधर गिर रहे हैं। वो 4-4 होता तो वो भी डिफरेंट होता। तो मतलब
ग्राउंड फील्डिंग ही सही नहीं है, और वो तो बातें बहुत आगे की है। तो मैं सिर्फ टीम की, आपने मेरे से पूछा, तो मेरा हाल है बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करना चाहिए। अच्छा, सती साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ जी पाकिस्तान टीम के हवाले से। मोटिवेशन की बात की मंशा भाई ने, उसी से ही डॉक्टर सवाल है। साहब सॉरी, एक बात मैं भूल गया हूँ कि मुझे लग रहा है जैसे वो फखर जमान जो थे उनकी नी खराब थी, लेकिन वो फील्डिंग कर रहे थे। अब वो नी किस, वो फॉरवर्ड जाते हुए रुक रही है या क्या वो? पता नहीं सर, हम तो इस इन मामलात के डॉक्टर नहीं है, तो हमें नहीं मालूम कि कौन सी नी है। हो सकता है उनकी छोटी नी खराब हो ना, जो हमारे एक डॉक्टर भी कहा कहते हैं छोटी नी खराब है उनकी। तो जी साथी साहब, मोटिवेशन का उन्होंने जिक्र किया मंशा भाई ने कि मोटिवेशन की जरूरत होती है, कहाँ तक होती है, मेंटोर कितना मोटिवेट कर पाते हैं। मुझे अचानक वो खालिद मसूद साहब का एक शेर याद आ गया मोटिवेशन से। उन्होंने कहा कि हमने घंटों उसको मोटिवेट किया, हमने उसको घंटों मोटिवेट किया, तब जाकर मोटी ने अपना वेट किया। वाह। तो आ, आप क्या समझते हैं, किसी ऐसी ही मोटिवेशन की जरूरत है पाकिस्तान को? तो आई डोंट नो डॉक्टर साहब, आपको हमें मुआवजे चाहिए, समझ रहे हैं कि अब वो जो है ना वो प्रोसेस से बात निकल गई, अब मुआवजों पे बात आ गई है। तो आई गेस जैसे मंशा भाई ने कहा कि शफल करें, अगर टीम प्लेइंग 11 की हम बात करें, तो आई गेस के इंजमाम को इंजमाम कर इमाम उल्लाह को अरेस्ट कर देना चाहिए। एक ही बात है सर। और उसके बाद क्या कहते हैं, अगर तो वो कंकशन उनको हुआ था तो उनको रेस्ट करा, बिल्कुल टूर्नामेंट से रेस्ट करा देना चाहिए शादाब को। और बाहर से जो है ना वो अबरार को ले आना चाहिए। आप मेरे ख्याल है कि उसका राइट बनता है। स्पेशली अगर क्या कहते हैं, शादाब इतना डर रहे हैं बॉल कराने से कि उमर गुल ने कहा है कि वो जानबूझ के बाहर किया। तो खैर वो हम बता रहे कि ये तो कयास सराइयां हैं, हमने तो मतलब रिपोर्टिंग कर रही है जिस तरह हम समझते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अग्री मंशा भाई के उसको लाना चाहिए। और वो जो दोस्त है उस बेचारे को सारी इजी सीरीज खिलाई है, क्या नाम है उसका, आगा को। ठीक है, हाँ, तो वर्ल्ड कप भी खिलाई ना, मतलब सारी सीरीज वो सऊद शकील बाहर है, इफ्तिखार बाहर है, वो खेल रहा है सही है, और आसान मैचेस में आसान सीरीज में रन भी कर रहा है, आउट भी कर रहा है, तो उसको लाइन ना। वो हम्म, भी गलत है ना, वो घर से बेचारा बता के किया कि मैं वर्ल्ड कप खेलने जा रहा हूँ, अब आप उसको सारा साल खिलाते रहते हैं और एन मौके पे उसको खिलाते नहीं, ये भी जाती। तो मेरा ख्याल है कि एंड ही इज इन द 15, राइट। और easy। अगर क्विकली मैं बताता चलूं, मेरा ख्याल है कि मोहम्मद वसीम ने बॉल अच्छे किए थे और उनको रिटेन करना चाहिए। अब हारिस रऊफ को ये ड्रॉप करते हैं कि नहीं करते, या फिर हारिस रऊफ भी इसी तरह है कि शुरू के ओवर किसी और से करवा ले और डेथ ओवर खुद करे, क्योंकि पहले 4 ओवर में तो उससे मार पड़ रही। तो थोड़ी सी चेंजेस मेरे ख्याल है जरूरी जरूरी हैं, अगर मंशा भैया कहते हैं। जी बिल्कुल, सौ शकील से ओवर करवाएं। मतलब लोग नेट में कोहली बॉल कर रहा है, वो उनका हार्दिक पांड्या अगर वो बीमार हुआ है तो शुभमन गिल से वो ओवर करवाए। बिल्कुल मैच में शायद वो ना करे, लेकिन यू हैव टू बी रेडी ना। और ये अगर सलमान आगा का मैं रोल देख रहा हूँ, तो ऑफ स्पिन कर सकते हैं, सौ शकील को यूज करें, लेफ्ट ऑफ स्पिनर है। तो कहाँ अपने कुछ अपने चेंज कुछ सोचें कि क्या करना है, कि वही 4 सालों से जो T20 वाले लड़के हैं, शादाब नवाज बॉलर हैं, तीन हमारे पास ये हैं, ऊपर से ये बैट्समैन है, वही टीम खेल रही है। डॉक्टर साहब नवाज अच्छा, को तो बस मेरे हिसाब जी से जी जी नवाज को जी, तो नवाज को बाहर बिठा दें। नहीं, अक्टूबर चला गया ना, बस अब अक्टूबर था, नवाज का अक्टूबर खत्म हो गया, तो हाँ, बस वो भी हमारा वाहमा ही साबित हुआ। ऐसे हम इतना जोर दिया अक्टूबर अक्टूबर और नवाज पे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि उनको बाहर कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं आपसी बात से। अच्छा, एक बात बताइए कि ये वैसे तो खैर हम इस पे इतनी ज्यादा बात हो रही है कि स्पिन बाबर नहीं खेल सकते, लेकिन ऐसा मूवमेंट जो उसने साउथ अफ्रीका ने मूव की है कि बाबर आए और साथ ही वो मार्करम को ले आए, जिन्होंने गेंद ही नहीं की वर्ल्ड कप में। मतलब ये उनका कॉन्फिडेंस है, या बाबर इतने लो हैं कि उनको पता था कि इसने खेलना ही नहीं है, उसने बाबर ने वही काम किया। 4 की 4 बालें, 6 की 6 बालें ढक ढक वो 5 ओवर करके 20 रन दे के चले गए। तो उन्होंने वो मतलब वो मुश्किल टाइम, और वो भी पावर प्ले में। एक ऐसे, क्या ऐसा मुमकिन होता है कि किसी एक बॉलर को आप पावर प्ले में ले आए जिसने कभी गेंद ही ना की हो, और वो नहीं। भी हम इतने भी बड़े इवेंट में? हम भी बाहर से पावर प्ले में करा लें डॉक्टर साहब, ये पावर प्ले में बड़ा कॉमन चीज होती है कि आप पार्ट टाइम बॉलर को करा दें, क्योंकि दूसरी टीम वाले रिस्क ले सकते हैं ना उसके ऊपर। अब मसला ये हो रहा था कि ना उसका गेंद टर्न हो रहा था, ना कुछ, वो सिर्फ जगह पे डाल रहा था। तो उसको निकल के अलाउंग द ग्राउंड मार सकते हैं, एक्स्ट्रा कवर निकल के कहीं भी मार सकते हैं, वो क्रीज से निकला ही नहीं ना। तो दिस इज द माइंड सेट ना, वो डेफिनेटली थोड़ा सा फंस गया है, और वो जहनी तौर पे ना इतना पॉजिटिव नहीं है। अदरवाइज मार्कम ने पहले भी नए गेंद किए हैं, मैंने T20 में उसको देखा और उसने अच्छे किए हैं। लेकिन उधर भी बैट्समैनों का यही था, देखें जो जो बॉलर इस तरह का होता है ना, जो टर्न नहीं कर रहा होता, ठीक है, और नया गेंद कर रहा होता है, आपने थ्रू द लाइन सीधा खेलना है, पहला हिट होता है सर के ऊपर से मार। अब हमारा कोई भी बैट्समैन सर के ऊपर से हिट मारता ही नहीं।
आप पूरी टीम देख लें, मेरे ख्याल अब्दुल्ला शफीक शायद थोड़ा सीधा मार लेता है, बाकी कोई नहीं मार सकता, सारे हमारे मिड विकेट पॉइंट मतलब इधर उधर एम करते हैं। तो अब उसको स्क्वायर तो लगना नहीं था, क्योंकि बाबर जो है ना वो मिड विकेट खेलता है, तो वो फिर बाबर फिर आउट हो जाता। तो मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने सही किया, उन्होंने 5 ओवर गुजारने तो उन्होंने गुजार लिए। बाबर थोड़ा सा अटैकिंग हो सकता था मेरे ख्याल में। तो जब इतनी सारी, यानी कि बमूमा, हालांकि मेरा ख्याल है कि वो अपनी परफॉर्मेंस उनकी इतनी अच्छी नहीं है, तो उस वजह से इस तरह कैप्टन भी थोड़ी लो स्टीम में चले जाते हैं। लेकिन बमूमा ने बड़ी, मतलब अगर इसमें देखें तो बड़ी जबरदस्त कैप्टनसी की उन्होंने, सारी मूव्स उनकी बड़ी अच्छी थी। तो उन्होंने वेल रेड किया था टीम को, सही तरीके से रीड करके पूरा होमवर्क करके आए थे। वैसे तो खैर उनका होमवर्क सब टीमों के खिलाफ बड़ा अच्छा जा रहा है, लेकिन खासतौर पर जैसे पाकिस्तान चूंकि डू और डाई मैच पे था मनशा भाई, लेकिन ऐसा लगा नहीं कहीं भी कि पाकिस्तान डेस्परेट है इस मैच को जीतने के लिए, और उसकी कहीं भी इंटेंट वो नजर नहीं आई कि 270 भी हो गए तो हो गए। वो कि वो भी मतलब कवर हो सकते थे, किसी हद तक पाकिस्तान ने कमबैक भी किया, लेकिन वो मैच जीतने की जो इंस्टिंक्ट होती है ना, वो पाकिस्तान में नजर नहीं आई। ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान मैच जीतेगा और वर्ल्ड कप को जिंदा रखेगा। जी मनशा भाई। बिल्कुल लैक ऑफ प्लानिंग है कि इतना डू और डाई मैच है, आखिरी 4 ओवर आप पहले ही आउट हो रहे हैं। कोई हम्म। इंटेंट ही नहीं है कि मैं खड़ा हो जाऊं, मैं 5-10 रन भी और ऐड कर लूं, आखिरी ओवर में मारूं, बाहर से कोई मैसेज नहीं आ रहा, बीच में A B C प्लान ही नहीं है, एक दफा ये 4 आउट हो गए तो क्या करेंगे। तो मतलब बिल्कुल वो बात आपकी सही है, और मतलब वो जीतते हुए भी हमें लग नहीं रहा था कि हम क्रॉस कर जाएंगे। जैसे वो एक हार का डर जो है ना, एक पाकिस्तान में होता था कि हम क्लोज मैच जीते होते थे, तो एक वो मैं जो बड़ी हार। बात, जी। थोड़ी बड़ी बात करने लगा हूँ, ये रिकॉर्ड पे रख लेगा, बाद में इसको वायरल कर देगा। वो ये है कि बाबर और रिजवान ने पाकिस्तान की बैटिंग को अपाहज कर दिया। ठीक है, और ये मैं बड़ा सीरियस बात कर रहा हूँ, T20 में भी वो जबरदस्ती ओपन करते रहे मिडिल ऑर्डर की, खैर है। अभी पिछले साल से मिडिल ऑर्डर इन्होंने रखा इसलिए नहीं कि हम लंबी पारी कर लें, ठीक है, तो सब कुछ हमारे कंधों पे ही है भाई। आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन डालोगे तो तैयब ताहिर आया, वो 3-4 उधर KPK का एक और बैट्समैन है कमरान गुलाम आया, किसी को आने ही नहीं दिया इन्होंने, समझ रहे हैं? तो एक तरह से इन्होंने पाकिस्तान को अपहाज कर दिया। हम रन करेंगे तो रन होगा, सऊद शकील को भी बड़ी मुश्किल से टीम में डाला इन्होंने, समझ रहे? तो ये जो ऑनर्स इन्होंने अपने ऊपर ले लिया ना कि भाई वो भाई आप अच्छे बैट्समैन हैं लेकिन इतने भी अच्छे नहीं है कि आप 11 की टीम होती है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग तो मेंटली वहीं पे हार जाते हैं जब ये दोनों आउट होते हैं, क्योंकि आधे बॉल तो ये दोनों खेल जाते हैं, समझ रहे हैं? तो इन्होंने, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम को ऑलमोस्ट बैटिंग को अपहाज कर दिया है, क्योंकि किसी और को आने नहीं दिया इन्होंने मिडिल ऑर्डर में। ठीक है, अब कहीं डॉक्टर से साहब, मुश्किल आए तो उसने थोड़ा सा दिखाया कि यार और लोग भी बैटिंग कर सकते हैं। और देखिए बहुत ज्यादा बात हो रही है कि आपने कैसे प्लेयर को डेवलप करना है। वो मास मैस्करेनस ने सचिन के साथ वो आए और सचिन को किस बुलंदियों पे ले गए, और इसी तरह अगर मीडिया मुगल थे वो, और इस तरह मैं देखूं विराट कोहली का मैनेजर कौन है और शुभमन गिल का भी वही मैनेजर। इसका ये मतलब नहीं है कि लार्जर देन लाइफ उनको आपने बना देना है और वो सारी मर्जी खुद करे। बाबर क्या हमने मैनेज नहीं कर पाए, और इन लोगों को हमने इतनी पावर दे दी कि एक तो मैनेज आपने क्या करना है कि वो लोग आपका नाम ब्रांड लेके PCB मशहूर हो रहा है, बजाय उसके कि वो सब कुछ कंट्रोल कर जाए। तो ये जिस तरह स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज्यादा बात हो रही है, ये जो प्लेयर्स की मैनेजमेंट है ये भी बहुत की चीज मुंशा भाई क्या बात कर रहे हैं? अब नौ नौ बंदों का मैनेजर एक ही है, और वही मैनेजर है जो इंजमाम उल हक का भी है। और नहीं, वो फुल ब्राइट स्कॉलर भी है सर, आपके अमेरिका से पढ़ के गए हैं। ये है। मुझे देखिए नहीं पता। मतलब मैं बिल्कुल इन चीजों के साथ हूँ, शेब अख्तर जैसा स्टार, वसीम जैसा स्टार, मतलब वो लोग जो मतलब एक फास्ट बॉलर, नेचुरल एग्रेशन होता है ऑफ द फील्ड आपने कैसे हैंडल करना है। तो वो लोग इतने इतने बड़े लोग हमारे साथ रहे हैं, और उनको और अकरम को और वकार को इन लोगों को हैंडल करते हुए आपको सोचिए कि आगे ये इशू है, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू है। अब देखिए जब अब्दुल कादिर थे कि जी उनका बेटा भी उधर आ जाता है और वो सिलेक्शन कमेटी में होता है, और आज जका अशरफ का बेटा सुना है कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, और वो बहुत आते जाते हैं PCB, और उनकी बात चल रही। देखिए इन सारी बातों से दरकिनार कहाँ क्या होता रहा है, होता रहेगा, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है कि हमें कोई आर्मी का जनरल आ रहा है PCB का, कोई लोकल आ रहा है, कोई पॉलिटिकल आ रहा है, एट द एंड हमें क्रिकेट अगर सही और मैनेजमेंट सही मिलती रहे तो हमें किसी से इतराज नहीं। ये डॉक्टर साहब अच्छा हम डी ट्रैक हो अच्छा गए थोड़ा, जी। हम लोग डी ट्रैक हो गए थोड़ा बांग्लादेश के मैच से। नहीं तो कीर जो, हाँ बिल्कुल बात सही है, वो बात इन्होंने और कर दी कि वो अगर शुएब अख्तर इंजर्ड हुए तो उनका कितना इलाज PCB ने कराया। तो उस टाइम वो थे जनरल तोकीर थे, क्या नाम उनका, हाँ फकीर। तोकीर जिया। तो इस तरह मतलब
इट्स मैनेजमेंट ऑफ द पीपल का, हमने डी ट्रैक नहीं होने देना, अकेले नहीं छोड़ देना कि आज वो हमारा कराची का बॉलर है, वो क्या नाम है, वो खुद अपना इलाज करवा रहे हैं, इंजरी उनको भी हुई हुई है, तो ऐसे थोड़ी चलता है। वो तो एहसानुल्लाह का भी वही आजकल जिक्र बहुत छिड़ा हुआ है कि बाकियों का इलाज इंग्लैंड में हो सकता है या कतर में हो सकता है, तो एहसानुल्लाह को क्या प्रॉब्लम है कि वो यहाँ पे क्यों हो रहा है उसका इलाज पाकिस्तान में, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर सारे के सारे तो बाहर जाते हैं अपना कान ठीक करवाने के लिए, या क्लच प्लेट, सॉरी नहीं। अच्छा मनशा, सॉरी सती भाई, लास्ट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड, इज देयर एनी स्टिल होप, कुछ छोटी मोटी मासूम सी उम्मीद बाकी है कि पाकिस्तान स्टिल आगे बढ़े, इस मैच को जीते और फिर कुछ मैथमेटिकली पॉसिबल? ऑब्वियसली हम देखें, यू कैन कंट्रोल व्हाट यू कैन कंट्रोल, राइट? यू कैन कंट्रोल कि यार आप मैच प्लान किस तरह करते हैं, यू कैन कंट्रोल आपका माइंडसेट क्या। अब जैसे पिछले मैच में रिजवान उतरा है ना, जैसे ठीक है, पहले चार गेंदों पे 3 दफा आउट हुआ है, एक तरह से ना हो सकता था। या उस बिल्कुल। गलत माइंड से आपको पता है कि यार उसने नहीं करना कुछ ना, समझ रहे हैं? या तो आप खाली पेट तो नहीं लड़ सकते ना। अब उनकी तनख्वाही संख्याई सुना है 5 महीने से बांधी हुई है। देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर पाकिस्तान टीम, राइट? एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट के क्रिकेट बोर्ड में मतलब इश्यूज हैं, उसकी वजह से टीम में वो फिल्टर डाउन हो रहे हैं। तो आई थिंक कि अगर ये डिस्ट्रैक्शन ना हो, इनके बावजूद भी, वैसे वेस्ट इंडीज ने T20 का वर्ल्ड कप जीता था, उनकी किटें भी नहीं पहुंची हुई थी, तो आई गेस किटे कि किटे अब उन्होंने यहाँ पे लोकली लोकली किटे अब बनवाई थी डॉक्टर उन्होंने, साहब ये बाबर, अब देखें, ये बात नीरज इन्होंने चोपड़ा खुद बाबर। बीच में लेकर आए हैं सती भाई, ये बात मैं नहीं था करना चाह रहा, हाँ। लेकिन ये खुद लेकर आए हैं। इनके पास पाकिस्तान की शर्ट है, हम दोनों के पास नहीं है, ऐसी बात नहीं है, हम पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे, ये किटो वाली बात ये खुद लेकर आए हैं डॉक्टर साहब बीच में। ठीक है सर, हमारे पास शर्ट नहीं है, मैं भी कोशिश करूंगा अगली दफा मैं अंपायर वाली शर्ट पहन के बैठ जाऊं। क्योंकि स्टिल हम बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान आगे पहुंचेगा, नहीं ऐसी नहीं, बात बिल्कुल। तो उसमें डॉक्टर साहब बस यही है कि अब यहाँ पे लीडरशिप है कि हाउ विद द करंट सिचुएशन खाली पेट हमारे खिलाड़ी किस तरह लड़ते हैं। और भूखा शेर आपको पता है कि शिकार करता है। और मसला ये है कि बंगाल टाइगर्स भी जो है ना, वो भी बड़े जलील हो रहे हैं अपने मीडिया से समझ रहे हैं? जाहिर। तो उनका तो एक तरह से होम ग्राउंड ही है कलकत्ता, तो क्या कहते हैं, दे विल कम हार्ड एट अस। उन्होंने एक मैच ऑलरेडी उस ग्राउंड पे खेल चुके हैं। और पाकिस्तान का ये है कि अब इससे नीचे हम जा नहीं सकते। तब द वे ओनली वे इज अप। और वैसे मैं देखूं देख कोलकाता की तरफ से शाकिब बहुत देर से आईपीएल खेल रहे हैं, सारी चीजें सामने होती है, पर एट द डे क्या खेल रहे हैं। पर मैं आज अगर जैसे भी सम अप करूं आज का सारा कुछ, तो मेरा हाल डॉक्टर साहब ने जो स्टार्टिंग में बात की है, द की है ब्रांड ऑफ क्रिकेट, हम क्या खेल रहे हैं। हम सोच रहे हैं ब्रांड अच्छा खेल रहे हैं, हार रहे हैं, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम, ब्रांड अच्छा खेल रहे हैं, कोई बात नहीं हार रहे हैं नेक्स्ट टाइम, लेकिन हमें ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज करना पड़ेगा, डिफरेंट तरीके से खेलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी नाजरीन, थैंक यू सो मच। बस थोड़ा सा डिट्रैक हो गया, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में क्रिकेट के साथ साथ बल्कि क्रिकेट से ज्यादा ये चीजें हो रही हैं, तो हमें भी लामहला उन चीजों पर जाना पड़ता है, बातें करना पड़ती हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से लेके कप्तान तक, आजकल ये भी आखिरी बात करते चलें कि सुना है कि आजकल कप्तान टेक्स्ट मैसेजेस करता है और चेयरमैन पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन वो उनका आंसर नहीं कर रहे, और इसी तरह उनके अरसलान नसीर साहब भी आंसर नहीं कर रहे। तो अगर कप्तान को आंसर नहीं किया जाएगा तो हमें कौन आंसर करेगा? छोड़े सती साहब। अल्लाह चलो, अल्लाह हाफिज।